हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है करवा चौथ, तो मैं बस अभी जा रही हूँ करवा चौथ की पूजा करने। और आज मेरा रहेगा फास्ट। रात में हम लोग चांद देखकर ही खाना खाएंगे, मतलब कि 8:30-9 बजे चांद निकलेगा, उसके बाद ही चांद को अर्घ देंगे एंड खाना खाएंगे। एंड मैं दिखाती हूँ हम लोग में कैसे पूजा होता है, कैसा हमारा करवा चौथ का दिन जाता है। मैं आपको सब दिखाऊँगी आज। ये हमारी कहानी की किताब होती है, हम लोग कहानी पढ़ते हैं तो हमारा ये पूजा संपन्न होता है। हाँ बेटा, अभी मैंने पूजा शुरू किया है। सबसे पहले मैं पार्टी पे सथिया बना रही थी, इससे हमारी पूजा शुरू होती है। और सथिया को तो ऐसे भी शुभ माना जाता है बहुत, कोई भी पूजा वगैरह में उसी से सारी पूजाएं शुरू होती है। मैंने पहले पार्टी पे साथिया बनाया, देन मैंने इस कलश पे साथिया बनाया, क्योंकि इस कलश से ही रात में मैं अर्घ देने वाली हूँ चांद को। और फिर मैंने इसके ऊपर 13 टिक्की दी। मुझे इन सब का अर्थ नहीं पता, जैसे मुझे सिखाया गया है मेरी सास की तरफ से, मैं वैसे ही पूजा करती हूँ। फिर ये ग्लास और जो कटोरी पड़ी है, इस पे हम लोग बाना निकालते हैं। मुझे नहीं पता कौन कौन जानता है बाना निकालना क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। हम लोग इसमें बाना निकालते हैं, ये बाना फिर सास को देते हैं। कटोरी में चीनी है, उस पर पैसे होते हैं, पैसे रख के हम इस पर हाथ फेर कर बाना निकालते हैं, जो कि अपनी सास को दिया जाता है। अब मैं पूजा शुरू करूँगी। पहले मैंने टीका लगाया है, अब मैं कहानी पढ़ूँगी। कहानी पढ़ने के बाद पूजा मेरी हो जाएगी। कहानी हमारी काफ़ी लंबी होती है, कोई 2 पेज की, कोई 3 पेज की, कोई 1 पेज की। और वो हमारी हमारी भाषा में होती है, मारवाड़ी भाषा में, हिंदी में नहीं होती है, तो मारवाड़ी में ही कहानी पढ़ते हैं। तो मुझे 10 मिनट लगे थे ये कहानी पढ़ने में, 3 पेज के, क्योंकि मारवाड़ी में थी। उसके बाद मैंने बाना निकाला, फिर मेरी पूजा हो गई थी कंप्लीट। कोई भी एक पूजा करने के काफ़ी तरीके होते हैं, हर कोई अपनी ही तरीके से पूजा करते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा तरीका है पूजा करने का, कुछ भी वैसा ज़्यादा नहीं है, सिंपल सा है। बस कहानी पढ़ो, बाना निकालो, देन हमारी पूजा हो जाती है। मैंने बहुत लोगों की देखा है टीवी में, वीडियोस में, बहुत ही डिफरेंट तरीके से पूजा होती है। अच्छा लगता है, सबका अपना तरीका है, जिसे जैसे सिखाया गया है, जिसने जैसे शुरू से पूजा किया है, लोग वैसे ही पूजा करते हैं। ये हमारा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हम लोग कैसे पूजा करते हैं। और देखिए, हम लोग ऐसे बाना निकालते हैं, कटोरी और चीनी पे ग्लास में कटोरी रख के उस पर 7 बार हाथ फेरते हैं। फिर अभी तो मेरी सास यहाँ नहीं है, तो मैं ये मंदिर में रख दूँगी। फिर जब मैं दुमका जाऊँगी तो मैं अपनी सास को दे दूँगी पैसे। मेरी पूजा हो गई है। जैसा आपने देखा, हमारे में ऐसे ही पूजा होती है, टीवी में आप जैसे देखते हो मतलब कहीं जाते हैं फिर सब बैठकर पूजा करते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। सिंपल सी पूजा होती है। और रात में भी कोई चलनी है एंड ये सब कुछ नहीं होता है। सिंपली आप चांद को अर्घ दोगे। जिस पानी से मैंने पूजा किया है, उसी पानी से हम लोग गेहूं से और पानी से रात में अर्घ देते हैं चांद को देखकर, एंड खाना खा लेते हैं। और कुछ भी फैंटेसी वाला हमारा वैसा कुछ नहीं है, सिंपल सा पूजा होता है करवा चौथ पे। तो अब हो रहे हैं दोपहर का 3 बज रहा है। एंड मैंने खाना तो सारा रेडी कर दिया है, क्योंकि बच्चों को भी खाना था, अंकित को भी खाना था, तो मैंने खाना तो बना लिया है। मैं रात में वही खाना खाऊंगी चांद देखने के बाद। एंड पता नहीं चांद दिखेगा भी या नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, बिजली बहुत जोर कड़क रही है। हमेशा ऐसा ही होता है करवा चौथ पर, या तो बादल आ जाते हैं या बारिश। दोपहर में देखिए कितना अंधेरा हो रहा है, बहुत तेज़ हवा भी चल रही है, बिजली कड़क रही है। आज क्या होगा पता नहीं, कब खाने मिलेगा। भूख नहीं लग रही, लेकिन हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, हेडेक, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसे भी हेडेक का प्रॉब्लम है, होता रहता है। आज भी मुझे काफ़ी हेडेक हो रही है। भूख नहीं लग रही, मुझे खाने का उतना नहीं है, लेकिन हाँ, हेडेक के कारण थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है। एंड दिख जाए चांद टाइम पर 9 बजे तक, इट्स गुड। अदरवाइज़ पता नहीं कैसे व्रत हम लोग पूरा करेंगे एंड फिर पूजा होगी, देखते हैं। लेट्स सी क्या होता है रात में। 8 बज गए, लेकिन चांद अभी तक नहीं निकला है। देखिए 8 बज गए रात के। एंड क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो मुझे नहीं लगता चांद दिखेगा। अब देखते हैं। 8 बजे का, पौने 8 बजे का टाइम था। 15 मिनट तो लेट हो चुका है। अंकित छत पे ही है देखने के लिए कि अगर ज़रा भी दिखा तो वो मुझे कॉल करेगा, तो मैं तुरंत जाऊँगी छत पर अर्घ देने।
और वेट ही कर रही हूँ जान का। मैं मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है। भूखे रह सकती हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही, लेकिन हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। उसके कारण पूरा दिन निकालना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से घर के काम, बच्चे, सब देखना पड़ता है, अकेले बहुत टफ हो जाता है। लेट्स सी कब आता है। मैं अभी आई हूँ छत पर पूजा करने के लिए चांद की। लास्ट खुश रहो, सारा मनोकामना तुम्हारी पूर्ण हो, सब खुशियाँ तुम्हें मिले। तनिष्का तो सो गई, वो नीचे सो रही है, हम लोग आए ऊपर। तो लगा लो, 3 हो जाएगा, 2 बार लगाना होगा। हम लोग और लगा लेंगे। टीका भी 3 बार नहीं होना चाहिए, तो मैं फिर से कुछ लगाऊंगी ताकि 4 हो जाए। तो मेरी हो गई पूजा आज, करवा चौथ की। अब जा रही हूँ, खाना खाऊंगी, बहुत भूख लगा है, बस हेडेक। तो ये है आज का खाना, ये है आज का खाना जो मैंने बनाया है। काफ़ी ज़्यादा है, पता नहीं मैं क्या क्या खाने वाली हूँ। 2 पूरी ली है मैंने, पहले खाऊंगी अगर और मन करेगा तो, क्योंकि भूखे रहने के बाद ज़्यादा भूख भी नहीं लगता है। ये गोभी मटर की सब्ज़ी, ये खीरा की चाट, ये आलू की सब्ज़ी, ये चूरमा, हरी चटनी, मीठा एंड ये चाट, ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बनाई है। कितना खा पाऊँगी मुझे पता नहीं, क्योंकि हेडेक कितना हो रहा है, मुझे भाएगा कितना मुझे नहीं पता। लेके बैठती हूँ, थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, मन करेगा तो और लूँगी, नहीं तो मुझे तो लग रहा है मेरा इतना में ही हो जाएगा। और अच्छे से बीत गया आज का दिन, बस हेडेक के कारण थोड़ा सा लो फील हो रहा था। और हैप्पी करवा चौथ आप सबको, सबका अच्छा करवा चौथ रहा होगा, सबने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो मैंने कुछ तामझाम नहीं किया, मैंने सिंपल सा गेटअप रखा है। जब साथ में लोग होते हैं तो मन करता है कि रेडी हो, कुछ करे, लेकिन यहाँ अकेली हूँ तो मुझे वैसा कुछ मन नहीं कर रहा था, थकान भी बहुत हो रही थी। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, बस अब खाना खाऊंगी, फिर सो जाऊंगी। तो कल मिलती हूँ, कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।